ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, सिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सिलीगुड़ी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। सनातन को गंदा धर्म कहने का आरोप उन पर लगा है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बंगाल से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हैं। शुभेंदु अधिकारी का चमत्कार दिखाने जा रहा हूं। बहुत जल्दी कितने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। आज का तो चमत्कार कुछ ज्यादा विशेष है दोस्तों। आप जानते हैं, खेतों से 500 की गड्डियां निकल रही हैं। जी हाँ, आप खेत जाएं और मान लीजिए कि वहाँ पर खुदाई शुरू कर दें, हो सकता है बीज रोपना हो, कुछ करना हो। अब पता चले अचानक से 500 की गड्डियां निकल रही हैं, क्या होगा? ये बंगाल में हुआ है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये गड्डियां कैसे धरती उगल रही हैं बंगाल की। आज का ये चमत्कार बड़ा विशेष है दोस्तों। इसके अलावा आपको ये भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ममता बनर्जी की पुरानी फाइल खुल गई है। और खुलते ही क्या हुआ है, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद उन्हें या तो कोर्ट से बचना पड़ेगा, नहीं तो गिरफ्तारी एकदम से तय हो चुकी है। इसके अलावा इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनका एक नया पैंतरा भी सामने आया है दोस्तों। वो भी आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। बहुत सारी खबरें हैं, केवल देखते चले जाइए। और मैं निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या सोचते हैं, और जय सिया राम लिख दीजिएगा ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। HB शॉर्ट्स के वीडियो दोस्तों कमेंट में पिंड किए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं एक खबर दोस्तों सीमा से जुड़ी हुई दिखाना चाहता हूं, और ये वास्तव में बहुत बड़ी खबर है। बुलडोजर मॉडल तो आपने कई देखे हैं और योगी जी का मॉडल तो सब जानते हैं। इस बार अमित शाह जी का बुलडोजर मॉडल आपको दिखा दे रहा हूं। बिल्कुल लेटेस्ट खबर है दोस्तों। कल रात को ये खबर आई है। खबर ये है दोस्तों कि जो भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां 15 किलोमीटर तक अगर एक भी अवैध निर्माण है, बिना कुछ सोचे समझे उन ढांचों को ध्वस्त कर देना है। यह केंद्रीय गृह मंत्री ने सीधे सीधे आदेश दे दिए हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी अवैध ढांचे बने हैं उनको आप गिरा दीजिए। ये गृह मंत्री दोस्तों बीकानेर गए थे, वहां पर हालात का जायजा लिया, समीक्षा बैठक की, 5 जिलों की सुरक्षा की बैठक की है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फलोदी, और ये अभी कई राज्यों में जाने, बंगाल भी जाना है इनको। हाई लेवल मीटिंग की, 360 डिग्री सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग थे। एक और बड़ी खबर बताऊं दोस्तों, गृह मंत्री ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक और फैसला किया है। ये कहा है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, खास करके जो 15 किलोमीटर के इलाके हैं, जरा ये भी पता कीजिए कि जो लोग जमीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर के, जरा चेक कीजिए कि ये पैसे आ कहां से रहे हैं, कौन दे रहा है, फंडिंग हो रही है। लेकिन ये इसलिए बड़ा मामला है दोस्तों क्योंकि ये नया बुलडोजर मॉडल आपको जल्दी ही बंगाल समेत पूरे देश में जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां आपको देखने को मिलने वाला है। अब आइए ममता बनर्जी की खबर पर दोस्तों, देख लीजिए एकदम लेटेस्ट खबर। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कोई सोच सकता था दोस्तों महीने भर पहले
ममता बनर्जी का नाम भी ले लेंगे तो आप बंगाल में जिंदा बच जाएं और रह जाएं, संभव नहीं है। एफआईआर की तो बात ही दूर है। और इसीलिए ममता बनर्जी में ये दुस्साहस पैदा हो गया कि वो कुछ भी बोल सकती हैं, किसी को भी कोस सकती हैं, गाली दे सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। और उनका मनोबल इतना बढ़ गया दोस्तों कि वो हिंदुओं को अपमानित करने से भी नहीं चूकती थी। जी हां, हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का एक पुराना मामला है दोस्त। पुराना मतलब अभी हाल ही का है, चुनाव के समय का। इस मामले में सिलीगुड़ी पुलिस ने उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक अधिवक्ता हैं रिंकी चैटर्जी, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। वो कहती हैं कि ममता बनर्जी ने इस देश के करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और तो और ये रिंकी चैटर्जी के बारे में ये बात कहना पड़ेगा दोस्तों कि वो कहती हैं कि उन्होंने पहले भी इनके खिलाफ मामला दर्ज कराने का प्रयास किया, दर्ज नहीं हुआ, उल्टा इनको अपमानित किया गया, इनको इनके साथ परेशानी क्रिएट की गई। लेकिन अब तो सरकार बदल गई है दोस्तों, अब तो वो कर सकती हैं, भाई ठेस पहुंचाई है। और आप समझ लीजिए दोस्तों कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो मामले हैं ना, वो किन किन मामलों में दर्ज है, ये गैर जमानती भी है। इस बात को ध्यान रखिए। मैं तमाम धाराओं के बारे में जरा आपको बताता हूं। जैसे एफआईआर में जो दर्ज है, धारा 351(1) यानी आपराधिक धमकी देना, ये जमानती अपराध है, मामूली सजा का प्रावधान है। धारा 352 यानी शांति भंग करने, उकसाने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया अपमान, ये भी जमानती अपराध है, इसमें भी मामूली सजा का प्रावधान है। इसके बाद एक आइए धारा 353, यह गंभीर मामला है। धारा 353 यानी विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों के बीच नफरत, शत्रुता, वैमनस्य की भावना को बढ़ावा देना, यह गैर जमानती अपराध है, यानी जमानत नहीं मिलेगी, यह संज्ञेय अपराध है। इसमें 3 साल तक की कैद, जुर्माना और दोनों सजा हो सकती है। पुलिस वालों ने पुष्टि कर दी है, सजा तो होगी। अगर ये आगे बढ़ती है, और आप समझ लीजिए दोस्तों कि अगर गैर जमानती है तो ममता बनर्जी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मैं जरा आपको वो दिखाता हूं हिस्सा दोस्तों, एफआईआर की कॉपी आप देख लीजिए। रिंकी चैटर्जी सिंह एडवोकेट हैं जिन्होंने ये सारी धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है। हम ममता बनर्जी ने किया क्या, ये भी जानना चाहते होंगे। ममता बनर्जी दोस्तों लगातार आप समझ लीजिए हिंदू धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश करती हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा के हिंदुत्व की तुलना करते हुए परोक्ष रूप से सनातन धर्म को टारगेट किया। ममता बनर्जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं उस गंदे धर्म को नहीं मानती जिसे जुमला पार्टी ने जानबूझकर गढ़ा है, यानी हिंदू धर्म गंदा धर्म है। मैं आपको कहता हूं ना दोस्तों बार बार कि ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये जितने लोग हैं, इनके साथ एक बड़ी परेशानी है। इन्होंने हताशा में, निराशा में मोदी को ही भारत देश समझ लिया है, प्रधानमंत्री मोदी को ही हिंदू धर्म समझ लिया है, और इनको लगता है कि भारत को बदनाम कर दो तो मोदी जी बदनाम हो जाएंगे। इनको लगता है हिंदू धर्म को बदनाम कर दो तो मोदी जी बदनाम हो जाएंगे। इसीलिए ये कोशिश होती है। मैं जरा आपको वो बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों। चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने हिंदू धर्म को गंदा धर्म बताया है, सुन लीजिए। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। अब देखिए बड़ी बात क्या है दोस्तों कि चलिए रिंकी चैटर्जी ने मामला दर्ज कराया, गुस्सा है, लेकिन जो टीएमसी के लोग हैं, ममता की पार्टी के लोग, वो भी समझ रहे हैं। टीएमसी की दार्जिलिंग इकाई के महासचिव और पेशे से वकील अत्रि शर्मा, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि जब ममता बनर्जी ये बयान दे रही थी तो टीएमसी के लोग भी खुश नहीं थे।
मैं उनका बयान पढ़ता हूं। अत्रि शर्मा ने क्या कहा है। उस समय सत्ता की कमान संभालते हुए ममता बनर्जी के लिए इस तरह की टिप्पणी करना वास्तव में अनुचित था। यहां तक कि हम में से जो लोग उस समय से पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं, उन्होंने भी उन विशेष टिप्पणियों का कभी समर्थन नहीं किया। देश के हर नागरिक को शिकायत दर्ज करने का नैतिक अधिकार है, ये टीएमसी के नेता बता रहे हैं। अब देखिए, इधर ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर हो गई, अभिषेक बनर्जी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, नया पैंतरा देख लीजिए। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, इनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी ये कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है। क्यों पहुंची है? इनको विदेश यात्रा करनी है। अब सोचिए भैया, आपने क्या किया है कि आपको एक विदेश यात्रा करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होता है। और हाई कोर्ट ने ही कहा है कि आप बिना आदेश के विदेश नहीं जा सकती हैं। ये कोर्ट पहुंची हैं और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की वेकेशन बेंच के सामने ये किया गया, जिसको रिकॉर्ड पर भी ले लिया गया है। सुनवाई भी होगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, रुचिरा बनर्जी नरूला, उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति इसलिए मांगी है क्योंकि पहले से मंजूरी लिए विदेश यात्रा पर रोक लगी हुई है। मतलब ये बिना मंजूरी के विदेश यात्रा पर नहीं जा सकती हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, एक दूसरी अदालत ने इनको अनुमति देने से मना कर दिया था। और जब मैं रुचिरा बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बात बता रहा हूं दोस्तों, तो एक जानकारी देता हूं। यह वाकया है दोस्तों 2 जून 2023 का। जून के पहले हफ्ते की बात है, 2023 यानी 3 साल पहले की। रुचिरा बनर्जी अपने 2 बच्चों के साथ दुबई जाने वाली फ्लाइट में बैठ रही थी। जैसे ही वो इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंची, तुरंत इमिग्रेशन वालों ने कहा कि आप तो जा नहीं सकती। पूछा क्यों? बोला ईडी ने आपके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। इनको विमान में चढ़ने से ही रोक दिया। पूछा, बोला देखिए मैं आपको दिखाता हूं, और कहा कि आप 8 जून को कोलकाता में ईडी कार्यालय में पेश होइए। उसकी कॉपी भी सौंप दी। तो ये तो अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी का हाल है दोस्तों, कि बिना इजाजत के ये विदेश यात्रा नहीं जा सकते। यानी कहीं ना कहीं इस बात का डर होगा ना कि रुचिरा बनर्जी कहीं विदेश ना भाग जाए। और सिर्फ रुचिरा बनर्जी नहीं, अभिषेक बनर्जी पे आइए दोस्तों, इस खबर को पढ़िए। ये तो ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, अभी 2-3 दिन पुरानी खबर है। क्या है खबर? यह हाई कोर्ट ने कहा है कि आप बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब है यहां भी खतरा है कि ये कहीं विदेश भाग ना जाएं। और इनका मामला क्या है दोस्तों? अमित शाह जी पर, केंद्रीय गृह मंत्री पर इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। हालांकि हाई कोर्ट ने राहत बरती, ये कहा कि कोई कठोर कदम अभी मत उठाइए, लेकिन ये साफ कर दिया कि अभिषेक बनर्जी विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। यानी यहां भी डर है दोस्तों कि अगर अभिषेक बनर्जी को मौका मिला तो ये विदेश भाग जाएंगे। ये हैं असली बंगाल के साहिबजादे, यही कहेंगे ना, ये हैं बंगाल के। बोल रहे थे हम ही बंगाल हैं, अगर टीएमसी में नहीं हो तो बंगाली नहीं हो। बंगाल के लोगों ने क्या सबक सिखाया है दोस्तों। ये होती है असली कहानी। और असली कहानी आपको तब समझ में आएगी दोस्तों कि ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, भ्रष्टाचार में इतने हद तक ये डूब चुके थे। आप कहानी देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट कहानी दोस्तों। क्या लिखा है? जमीन के नीचे कुबेर का खजाना। देश भर में महंगाई को लेकर के लोग चिंतित हैं। हालांकि अभी भी ये सोचते हैं कि भाई पूरी दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति ठीक है, अनुकूल है, उतनी विपरीत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों महंगाई की मार तो पड़ रही है ना, चाहे जो भी हो, चाहे ईरान युद्ध में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और ऐसे मौके पर जब पश्चिम बंगाल के भीतर पुलिस वाले जा करके खेत को खंगालते हैं तो नीचे नोटों की गड्डियां निकलने लगती है, 500-500 के नोटों की गड्डियां। आप सोचिए, यह मामला है दोस्तों बदूरिया नगर पालिका के चेयरमैन हैं दीपांकर भट्टाचार्य। इनको अभी गिरफ्तार किया गया। पूछा गया
तो इन्होंने इनके थ्रू ये जानकारी मिली कि इनके इलाके में जमीन के नीचे, खेत के नीचे खजाना भरा पड़ा है। पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हुआ। मैं जरा आपको हिस्सा दिखाता हूं। वो पूरा बैग लेके चल रही है पुलिस, आप देखिए ना। अब पुलिस वाले गए, खोदा, वहां सही में बड़े बड़े वो बोरे निकलने लगे। अब बोरों के भीतर 500 की गड्डियां ठूस ठूस करके भरी हुई है। 4 बड़े बैग दोस्तों। अब ये गिनती करनी पड़ेगी, पुलिस वाले भी हिसाब नहीं लगा पाए। ये तो मशीन लानी पड़ेगी। तो पूरा का पूरा इलाका खेत खलिहान है। अब आप सोचिए, मैं तो इसे शुभेंदु अधिकारी का चमत्कार ही कहूंगा दोस्तों, वरना तो ये तो क्या है, जेल जाते ये तो सड़ा देते, पैसे की तो कमी नहीं है इनके पास। तो बंगाल में गांव के भीतर, खेतों के भीतर से 500 की गड्डियां निकल रही हैं। अच्छा, दीपांकर भट्टाचार्य के बारे में एक बात और बता दूं दोस्तों। इनको जब गिरफ्तार किया उससे पहले इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। 80 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। 80 लाख रुपए। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, ये कौन है? ये दीपांकर भट्टाचार्य जो हैं, सांसद या विधायक नहीं है, ये बदूरिया नगर पालिका के चेयरमैन हैं। करोड़ों की गड्डियां इनके घर से मिल रही है। ये तो टीएमसी का गजब का मॉडल है। और यही सब परिस्थितियां देखते हुए दोस्तों, जो इनके अच्छे सांसद हैं वो रुकने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं एक काकोली घोष में बताता हूं कि ये ममता बनर्जी की सहेली है, कॉलेज के समय से साथ रही है। अभी इन्होंने जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, अब इन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वो कह रही है कि हम सांसद के तौर पर काम करेंगे, लेकिन अब हम पार्टी के किसी पद पर नहीं रहेंगे। बड़ा लंबा चौड़ा पत्र लिखा, अब देखिए ना, ये देखिए 2 पन्ने का। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इसमें काफी बड़ी चिट्ठी है दोस्तों। बट इट इज विद ग्रेट सैडनेस एंड कंसर्न दैट आई अनाउंस that I have resigned from the post of chairperson of the All India Trinamool Mahila Congress and from other organizational post, committee and responsibilities of the party. ये दुख है, ये कष्ट है। 2 पन्ने का, आप देख लीजिए दूसरा पन्ना। My request to you is to accept this resignation. अब आप सोचिए, बड़ा ममता बनर्जी होशियार बन रही थी, कल्याण बनर्जी को लगाया, अपने ही साथी को धकिया दिया, बाहर साइडलाइन कर दिया। अब वो औकात दिखा रही है कि आपने मुझे चीफ विप से हटाया ना, अब मैं आपको दिखाती हूं। और आज की परिस्थिति क्या है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के साथ टीएमसी के विधायक, सांसद जुड़ने के लिए लालायित हैं। अब देखिए, मैं आपको लेटेस्ट खबर बताता हूं। कल्याणी में शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक समीक्षा बैठक की। अब इसमें क्या हुआ? इसमें टीएमसी के विधायक देगंगा से अनीसुर रहमान विश्वास, स्वरूप नगर से बीना मंडल, हरवा से मोहम्मद अब्दुल मतीन, बसीरहाट क्षेत्र से 3 अन्य विधायक सब शामिल हुए। सब के सब शामिल हुए। सिलीगुड़ी में भी हुआ, वहां भी तृणमूल कांग्रेस के 5 विधायकों ने उत्तर बंगाल विकास मंत्री निशित प्रामाणिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए। अब आप सोचिए, ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा होगा दोस्तों। इनको पता है हर आदमी भ्रष्टाचार में बुरी तरह से डूबा हुआ है। अगर काकोली घोष इस्तीफा दे रही हैं दोस्तों, तो इसका मतलब मामला छोटा नहीं है, यह मामला काफी बड़ा है। और यह इतना बड़ा है दोस्तों, मैंने रविवार को सुबह दिखाया था कि पूरे देश में 40 सांसद कभी भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ सकते हैं। आप रविवार वाला देखिएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, टीएमसी के कम से कम 20 सांसद ऐसे हैं, 20 सांसद जो कभी भी पाला पलट सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं सौमित्र खान, वो तो कह रहे हैं खुलेआम कि बस हमारा नेतृत्व कह दे, ये 20 सांसद आ जाएंगे। जो लोग उंगली उठाते हैं ना मोदी जी पर, देख लीजिए, ये असलियत है। जिनको लग रहा है कि महिला विधेयक को रोक करके बहुत होशियारी कर ली, अब आपको सबक मिलेगा। और तो और दोस्तों, मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा की बात करूं, इनके 80 विधायक हैं ना टीएमसी के, 50 विधायक ऐसे हैं
जिनको जरा सी भी हरी झंडी दे दी जाए ना, वो तुरंत पाला पलट करके भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। 50 विधेयक, 50 विधायक ऐसे हैं। तो ये तो बंगाल में टीएमसी का हाल है। लेकिन टीएमसी की इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है दोस्तों, ये समझिए। इसकी वजह यह है कि टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं वो एक एक करके गिरफ्तार होते चले जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती चली जा रही है। अब जैसे एक नाम मैं बताऊं, टीएमसी का विधायक है दिलीप मंडल। ये दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर से हैं। अब ये भागे भागे फिर रहे थे, बड़ा भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे। सरकार पलट गई, समझ गए अब तो भैया फंस गए। ये भाग करके उड़ीसा के पूरी स्थित एक होटल में पहुंच गए। अब इनको लगा कि अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई वहां भी पहुंच गई बंगाल की पुलिस, धर दबोचा, वहां गुहार लगाइए कि रोक दीजिए, कुछ हो जाए। बोला अब तो नहीं बचेंगे। उड़ीसा में तो वैसे भी भाजपा की सरकार है। इनको कोलकाता लाया जा रहा है दोस्तों। और ये जो दिलीप मंडल है, इसका बेटा है अर्घ्य मंडल, ये खुद भी जेल में है, सलाखों के पीछे जा चुका है। इसके 4 करीबी इन सभी पर अशांति फैलाने, अवैध हथियारों के साथ देखा गया, जिस मामले में इन पर गिरफ्तारी हुई। और आखिर में एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों, देखकर आपको आश्चर्य होगा। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। भाई 2 जगहों से चुनाव वो जीत चुके हैं। भवानीपुर को उन्होंने रिटेन किया है, नंदीग्राम से हट गए। अब नंदीग्राम में तो चुनाव होगा। बड़ा ममता बनर्जी उछल रही थी। आज जानते हैं परिस्थिति क्या है दोस्तों, टीएमसी के पास एक उम्मीदवार उतारने के लिए नहीं बचा है। बोल रहे हैं कि लड़िए लड़िए। एक व्यक्ति है जिसको कहा गया कि आप लड़िए, उसने मना कर दिया, नाम तक नहीं आने दे रहे हैं। मतलब नंदीग्राम में जो पार्टी अभी 1 महीने भी नहीं हुए जिसके आए में, जिस पार्टी का जलवा पूरे देश में था, उस पार्टी को एक उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। और पश्चिम बंगाल के भीतर आप कल्पना कर लीजिए कितनी बुरी हालत है, क्या स्थिति है टीएमसी की। और ये सब क्यों हुआ दोस्तों, आप जानते हैं। गुंडागर्दी की इंतहा, किसी को भी धमकाने की इंतहा, हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप आरोप, सीधे प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को चुनौती। ये सारे पुराने पाप अब धीरे धीरे अपनी वसूली कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, जय सिया राम लिख दीजिएगा, ताकि वीडियो भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए। और HB शॉर्ट्स के वीडियो भी लगातार बना रहा हूं दोस्तों, उसमें भी कुछ अच्छी खबरें अपलोड कर रहा हूं, देखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।